अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक सेक्शन जो है वो बी के साथ, जो ग्रामर का एक सेक्शन है और जिसमें हम जो सवाल नंबर 6 आता है आपके बोर्ड के अंदर ख़ास तौर पर, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि मुकालमा निगारी कैसे की जाती है, या कोई एक मुकालमा आपको लिखने को कहा जाता है या उसकी जगह ऑप्शन आपको ये दी जाती है कि आपने रुदाद एक लिखें। सो हम आज जो है वो रुदाद आपके सामने बयान करेंगे। रुदाद बेसिकली होती क्या है और कौन से ऐसे असूल ज़वाबित हैं और हिदायत हैं कि जिनको सामने मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो एक रुदाद को लिख सकते हैं और बयान कर सकते हैं। सो रुदाद बेसिकली बुनियादी तौर पर एक फ़ारसी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है जिसका लुग़वी मतलब जो है कैफियत के है, हालत के हैं, या फिर अदालत की कार्रवाई भी इसको कहा जाता है। इसके बाद रुदाद को बाज़ औक़ात जो है वो रिपोर्ट के दायरे कार के अंदर भी इसको लिखा जाता है कि जी इसको रिपोर्ट में भी उसके ज़ाहिरी तौर पर इसका लिखा जाता है। अगला हमारे पास अगर इस्तिलाही एतबार से देखें तो इसका मतलब ये है कि ऐसे हालात व वाक़यात और मुशाहिदात जो बयान करने या लिखने वाले के सामने हुए हों, हम उनको जो है वो रुदात कहते हैं। अब इसमें कुछ असूल ज़वाबित और हिदायत हैं जिनको सामने मद्देनज़र रखते हुए हमें एक रुदात जो है वो लिखनी पड़ती है। रुदात बेसिकली हम एक कहानी को कहते हैं और एक ऐसा शख्स के जिसकी आंखों के सामने कोई एक ऐसा मंजर हुआ हो बेसिकली, और उसको वो अपने अंदाज के अंदर, अपने अल्फाज के अंदर जब उसको वो लिखता है और उसके मुख्तलिफ जो अहम जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज़ेरे बहस लाता है। सो मुकम्मल तौर पर एक कहानी की सूरत में लिखी जाने वाली कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी तहरीर जो कि 2 या 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होती है, हम उसको रुदात का नाम देते हैं। रुदात का बुनियादी तौर पर जो ताल्लुक होता है वो आम तौर पर किसी मुबाहिसे को वहाँ पर जो है वो उस कहानी की सूरत के अंदर उसको लिखा जाता है, किसी मुज़ाकरे को उस दौर के अंदर जो है वो लिखा जाता है, कोई भी ऐसी तकरीब और उस तकरीब के अंदर जो पैदा होने वाले कुछ एक अहम पहलू, सो उनको भी जो लिखा जाता है सो वो रुदात के दायरे कार के अंदर उसको लाया जाता है। इसमें कुछ अहम जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं रुदात के, उनको हम आपके सामने यहाँ पर जो है वो उनको बयान करेंगे। किसी भी जगह से मुतल्लिक है या किसी शख्स के मुतल्लिक अगर एक रुदात जो है उसको लिखा जा रहा है तो इसके लिए हमारे यहाँ ये ज़रूरी है कि उस शख्स के बारे में जो तारुफ है वो चंद लाइनों के अंदर उसका जो है वो इब्तिदा के अंदर करवाना ज़रूरी है, ताकि क़ारीन के लिए उस शख्स के मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर जो है वो जानकारी हो सके और पढ़ते हुए उसके मुतालिक जो है वो दिलचस्पी पैदा हो सके। अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि रुदात लिखते हुए तारीख, मुकाम और हाज़रीन के मुतालिक कुछ बयान किया जाए। ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि जब भी हम जो है वो रुदात को लिख रहे होते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि तारीख़ जो है फ़लाँ दिन था और हम फ़लाँ जो है वो जगह पर थे और हाज़रीन इस नौइयत के थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे, बहुत पुरजोश थे, बहुत अफसरदा थे। सो इस लिहाज से मुकम्मल तौर पर वो जो कैफियत है उस कैफियत को हम यहाँ पर जो है वो रुदात लिखते वक्त जो है वो सामने मद्देनज़र रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं।
इसके बाद हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मकाम की आराइश व ज़िबाइश मकाम की आराइश व ज़िबाइश और कैफियत को बयान करें। इससे मुराद ये है कि अगर आप किसी भी एक जगह का तज़किरा कर रहे हैं तो उसके मुकम्मल तौर पर आप एक हालत का तज़किरा करते हैं। लाइकवाइज अगर आप एक रुदाद लिखते रहे हैं किसी पहाड़ी इलाके की और उसके अंदर एक सैर हुई और सैर के मुतालिक आपने रुदाद लिखी है, तो उसमें से आपके लिए बताना ज़रूरी है कि पहाड़, उनकी नोयत क्या थी, मौसमी सूरत हाल वहाँ पर क्या थी। जैसा कि हम लिखा जाता है कि सुबह का वक्त था, हम जब जो है वो मरी की सैर के लिए रवाना हुए और रात को जब हम मरी पहुंचे तो एकदम हर तरफ जो है वो सन्नाटा छाया हुआ था और बिल्कुल ऐसे कि जैसे परिंदे जो है वो अपने अपने घोंसलों की जानिब जो है वो जा चुके थे, गहमा गहमी जो है वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी और मुकम्मल तौर पर जो पहाड़ों के ऊपर जो सब्ज़ा है उसने चारों तरफ से अपने ऊपर जो है वो लपेट, पहाड़ों को अपनी लपेट में लिया हुआ था और हर तरफ जो है बहुत ज़्यादा ठंडक जो है वो दिखाई दे रही थी। सो जितनी भी ऐसी बातें वहाँ पर मौजूद होती हैं वो सारी की सारी आपके मकाम की आराइश व ज़िबाइश और कैफियत के मुतालिक उसको बता रही होती हैं। अगले के बाद इस हवाले से जो पॉइंट हमारे पास अगला है, कि तकरीब की रुदात की सूरत में मेहमान खसूसी का तारुफ कराया जाए। रुदात चूंकि एक तकरीब की भी लिखी जाती है, सो तकरीब के अंदर भी ये कहा जाता है कि अगर कोई मेहमान खसूसी या कोई स्पेशल गेस्ट एक तकरीब के अंदर आया है, जो कि सोशल वर्कर भी हो सकता है, जो कि एक टीचर भी हो सकता है, जो कि एक सियासी लीडर भी हो सकता है या कोई भी दूसरी मजहबी शख्सियत भी हो सकती है, तो रुदात के अंदर यह ज़रूरी होता है कि कोई भी ऐसी जो बुलाई जाने वाली मेहमान खसूसी की जो एक शख्सियत होती है वो एक भी हो सकती है, एक से ज़ायद भी हो सकती है। सो उनका वो जो तारुफ होता है वो रुदात के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पॉइंट नंबर 5 जिसको हम कहते हैं तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात से किया जाए, इसको रुदात का हिस्सा बनाया जाए। सो इसमें आम तौर पर यह भी देखा गया कि रुदात के अंदर बाज़-औक़ात जो है वो तिलावत कलाम पाक या नात का तज़किरा नहीं किया जाता है अगर कहीं तकरीब के ऊपर जब वो रुदात लिखी जा रही होती है। सो इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि हर एक तकरीब ऑलमोस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो तिलावत कुरान मजीद से होती है या उसके बाद जो है वो नात पढ़ी जाती है। सो इन दो चीज़ों का तज़किरा भी हमारे यहाँ रुदात के अंदर जो है वो शामिल किया जाना चाहिए, इफ्तिताहिया के तौर पर, ये इब्तदाइया के तौर पर, और उसमें यह बाकायदा तौर पर लिखा जाए कि फ़लाँ शख्स ने जो है वो तिलावत कुरान मजीद जो है वो की और लोगों के जहनों के ऊपर जो है वो, चेहरों के ऊपर जो है उस टाइम जो है वो क्या असरात थे, क्या तासुरात थे और किस कदर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तवज्जो और इन्हमाक से कुरान मजीद की जो है वो तिलावत सुन रहे थे या हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो तारीफ़ को नातिया सूरत के अंदर उसकी समात कर रहे थे। अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि रुदात हकीकत पर मबनी हो। कि रुदात को बिल्कुल इस अंदाज से पेश किया जाना चाहिए कि उसमें हकीकत का गुमान हो, जिसका मतलब यह है कि रुदात में हकीकत का जो आंसर है वो सामने वाज़े तौर पर आना चाहिए कि क़ारीन को बिल्कुल ऐसे ना लगे कि वो बिल्कुल एक ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं कि जो बिल्कुल इस दुनिया से जो है वो अलग है, बल्कि क़ारीन को जब पढ़ रहे हो तो आपके अल्फाज के अंदर इतनी ज़्यादा जान होनी चाहिए कि क़ारीन जब उसको पढ़ते वक्त उनको ऐसा लगे कि जैसे वो खुद इस तकरीब के अंदर जो मौजूद थे और उसकी बुनियाद पर वो जो लज्जत उनके जो है वो दिल दिमाग पर जो है वो छा जाए। सो उसका एक हकीकी जो आंसर है वो रुदात के अंदर ख़ास तौर पर जो है वाज़े तौर पर नज़र आना चाहिए। अगला हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7,
कि रुदात को आम, आसान फहम और सादा अंदाज के अंदर उसको जो है वो बयान किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म के जो है पेचीदा अल्फाज को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आम जो शख्स है वो भी इसको पढ़ सके, और वो शख्स जिसका कोई अदबी लिहाज से इतना ज़्यादा जो है वो गहरा ताल्लुक ना हो, तब भी जो है वो इसको ना सिर्फ पढ़ सके बल्कि इससे जो है बहुत ज़्यादा महसूस हो सके। इसलिए ज़रूरी है कि जो रुदात है उसको आसान और आम फहम जो है वो अल्फाज के अंदर उसको लिखा जाना चाहिए। ये हमारे कुछ पॉइंट्स से जो एक रुदात लिखते वक्त जो है हमने इनको मद्देनज़र रखना है। अगर हम इनको मद्देनज़र रखेंगे तो उस बुनियाद पर हम एक अच्छी जो है वो रुदात को तहरीरी सूरत के अंदर जो है वो ला सकते हैं, और क़ारीन के लिए एक दिलचस्पी का एक बाइस एक जो कहानी है उसको उनके सामने जो है रख सकते हैं, ताकि इससे न सिर्फ वो मालूमात हासिल कर सकते हैं बल्कि इससे बहुत अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो महसूस भी हो सकते हैं। सो हमारी आज की रुदात का ये जो एक इंतहाई अहम हिदायत थी उनको आपके सामने यहाँ पर लिखा गया, और आज का हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।